जय हिंद समाजवादी साथियों। अखिलेश ने दिया राजभर को झटका, सुभाषपा विधायक सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लगातार चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन और शानदार तरीके से जो प्रदर्शन किया है, वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बना हुआ है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का अपने कार्यकाल में सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है लोकसभा के चुनाव में, जहां पर 37 सांसद जीतकर अब सदन में पहुंच चुके हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ने के साथ साथ अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी, उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और प्रयासरत होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी से तमाम दिग्गज नेता मिल रहे हैं, और मिलने के साथ साथ लगातार अन्य दलों के नेता भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, और लगातार अखिलेश यादव जी के अंदर पर विश्वास जता रहे हैं, आस्था जताकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहाँ पर समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए अखिलेश यादव जी संगठन विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी मंथन का जो दौर है जारी। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा इंडिया गठबंधन से टिकट की मांग भी की जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, वह इन सभी राज्यों में अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि इन सभी बातों को छोड़ते हुए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव में सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि आप लोग देखते हैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी में के साथ वह गठबंधन में आए, और गठबंधन में आने के साथ ही साथ उनका जो नाम है लगातार चर्चाओं में बन गया, क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, और अखिलेश यादव जी ने इनकी जो पार्टी है उसे उठाने के लिए अपने ही प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने सुभाषपा के टिकट पर लड़ने के लिए उतार दिया। उन्हीं के बाद आप लोगों को पता है वर्तमान समय में सुभाषपा के 6 विधायक वर्तमान समय में 6 विधायक हैं, जिससे कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं में है। पूर्वांचल में अच्छी खासी अखिलेश यादव की मदद से इन्होंने सीटें जीती, और उसमें से कुछ विधायक अखिलेश यादव जी के भी बने। लेकिन आप लोगों को पता होगा, लोकसभा के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी ही पार्टी के 8 विधायकों ने गद्दारी की, धोखा दिया, और धोखा देने के साथ ही साथ लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में जहाँ पर इन गद्दार विधायकों ने, जिन्हें आप लोग जानते हैं, मनोज पांडे, उसके बाद इन तस्वीरों में देखें अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, उसके साथ ही साथ जो तमाम 8 नेता ऐसे थे, पूजा पाल, और जो समाजवादी पार्टी में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, गायत्री प्रजापति, उनकी जो पत्नी थी महादेवी जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना वोट दिया। तो लगातार अखिलेश यादव जी के साथ जहां पर 8 गद्दार विधायकों ने गद्दारी की है, वहीं पर एक जो नाम है जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, नारायण राय। आप लोग जगदीश नारायण राय, जो जफराबाद से समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतर कर वह यहाँ से विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट भी दिया। कद्दावर नेता है, नेताजी के साथ में मिलकर इन्होंने राजनीति की है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने जो इन्हें बोला इनसे कि आप जो सुहेल देव समाज पार्टी है उसके टिकट पर आप जो जफराबाद की विधानसभा सीट यहाँ से चुनावी मैदान में उतर जाइए। उसके बाद यह चुनावी मैदान में उतरने के लिए राजी हुए, और यह यहाँ से विधायक भी निर्वाचित हो चुके। जगदीश नारायण राय, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हालांकि कहने के लिए है सुभाषपा के टिकट पर चुनाव
चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जब इनसे कहा उसके बाद ये चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ इन्होंने ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी उसकी पार्टी के तले जफराबाद की जो विधानसभा सीट थी यहाँ से यह चुनावी मैदान में उतरे। अब जब लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और अब चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि जो जफराबाद से जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो अब ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं लगातार चल रही हैं और लगातार चर्चाएं चलने के साथ ही साथ लगातार ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री के पद पर आसीन हैं और मंत्री के पद पर आसीन होने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी कर रहे हैं। हालांकि अब जब विधानसभा का जब 2027 में चुनाव होगा तब पता चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देती है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिर रह सकते हैं या फिर मंत्री पद के लिए ही है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी करते हुए अब जो जगदीश नारायण राय का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार चर्चाओं में नाम बने रहने के साथ साथ अब उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। जगदीश नारायण राय आप सभी लोग जानते भी होंगे, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में राजनीति की है और राजनीति करने के साथ साथ कट्टर समाजवादी भी हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में संपर्क में रहते हैं और संपर्क में रहने के साथ साथ हर मुद्दे पर जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर सरकार को भी घेरते हैं जगदीश नारायण राय, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार अब जगदीश नारायण राय का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और चर्चाओं में बने रहने के साथ ही साथ लगातार वहाँ पर अखिलेश यादव जी के निर्देश से ही यह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं काफ़ी मजबूती के साथ चल रही हैं और मजबूती के साथ जहां पर एक तरफ चर्चाएं चल रही हैं वहीं पर लगातार जगदीश नारायण राय भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में जब भी मौका उन्हें मिलता है बोलने का तो वह बोलते हैं और बोलने के साथ साथ लगातार उनका जो नाम है वो अब चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है सुहेलदेव समाज पार्टी को झटका भी लग सकता है।